बंगाल को लेकर आपकी प्लानिंग, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम 200 पार जाएंगे और ये तय कर लिया हमने, लगता है कि पूरी तरह से क्लियर है। नेता कौन होगा बंगाल में बीजेपी का? बंगाली ही होगा। कैलाश जी नहीं होंगे, ये तय है। स्वाभाविक रूप से कैलाश जी नहीं होंगे। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। यानी कि टीएमसी से आया हुआ आदमी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब? मैंने ऐसा नहीं कहा भाई, कहां से आया वो, बंगाल का धरती पुत्र का। इस बंगाल के चुनाव में आप एक रणनीतिकार के तौर पर इसको टफ पा रहे हैं, इसको इजी पा रहे हैं, या आपके लिए ये सामान्य है जैसे कोई भी चुनाव आप प्लान करते हैं बाकी? देखिए, कोई भी चुनाव, हर चुनाव टफ ही होता है, परंतु जहां तक जनता के मूड का सवाल है, मैं समझता हूं जनता ने मन बना लिया है। अब चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है अपना मत व्यक्त करने की, और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार आपके बूथ पर कोई गुंडा आपको नहीं मिलेगा, डर मत रखिए, क्योंकि जिस प्रकार की जागृति जनता में आई है, गुंडों की भी हिम्मत नहीं है कि मतदान रोके, और चुनाव आयोग पुख्ता व्यवस्था करने वाले हैं। लेकिन वो तो उल्टे आप पर आरोप लगा दे रहे हैं कि आप लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं चुनाव को। तो उनकी पुलिस क्या करती है? आप बताइए ना। मैं क्या बताऊं? आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो मैनिपुलेट कर रही हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं, मगर क्या हम मैनिपुलेट करेंगे? कलेक्टर उसका, डीएसपी उसका, थानेदार उसका, कांस्टेबल उसका, हम क्या मैनिपुलेट करेंगे? लोकतंत्र में लोगों की आस्था कमजोर नहीं होती जब राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये कह के आरोप लगाती हैं? बिहार के चुनाव में भी हमने देखा, जब बाद में दब गई वो बात, कि भाई चुनाव में जो है गड़बड़ हुआ है, वोटों की गिनती तो दोबारा होनी चाहिए, ईवीएम पर तो हमें भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि लोगों की आस्था लोकतंत्र में, चुनाव व्यवस्था में इससे डोलती है, हिलती है? देखिए, आस्था तब डोलती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जब हम जीतते कहते हैं ये में गपला हो गया, ऑपोजिशन भी कहता है, मगर जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, फिर तो नहीं लेनी चाहिए। राजस्थान सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ सीएम ने शपथ नहीं लेनी चाहिए थी। गड़बड़ वाला चुनाव कैसे शपथ करते हो भाई आप? और हार जाते हो कहते हो तो गड़बड़ है, ऐसे तो नहीं होता भाई। दो में से एक चीज तय करो ना। केवल चुनाव आयोग ही नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी यहाँ मंच पर थे, तो केवल चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी, सीबीआई पर भी, या देश की अन्य संवैधानिक एजेंसियों पर भी अचानक एक के बाद एक सवाल खड़े हुए हैं। और ममता बनर्जी केंद्र में रही हैं, लगातार वो उस सियासत का सेंटर पॉइंट रहते हुए आपके ऊपर हमले करती रही हैं। क्या आपको लगता है वो सारी बातें भी बंगाल के चुनाव का हिस्सा होंगी? जरूर होगी। ममता दीदी ने हम पर हमले करने की जरूरत नहीं है, बंगाल की गरीबी पर हमला करना चाहिए, बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति पर हमला करना चाहिए, घुसपैठ हो रही है उसको रोकने के लिए हमला करना चाहिए। उन्होंने यहाँ फिर से एक बार सांस्कृतिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, धार्मिक रूप से किसी के साथ अन्याय न हो, ऐसी परिस्थिति बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। हम पर हमला कर कर क्या ले लेगी?